ओम गुरुदेव। सबका मालिक आत्मा। माता पिता के शरीर से हमने जन्म पा लिया। बचपन खेलने में, जवानी मदहोश और संसार में, और बुढ़ापा सोते सोते गंवा दिया। और वक्त आने पर मृत्यु ने अपने में समा लिया। बस खत्म हो गई जिंदगी। क्या इसलिए मिला था यह मानव का जन्म? इसलिए मिला था यह मनुष्य का देह? पूछो अपने आप से, क्या उद्देश्य है मेरी जिंदगी का? कौन हूं मैं? किस लिए इस पृथ्वी पर आया हूं? क्या है मेरा अंतिम मकसद? खाना पीना, सोना, इज्जत, मान सम्मान कमाना, क्या यही है मेरे जीवन का उद्देश्य? इन सारे सवालों पर बैठकर गौर करो, सोचो। वक्त हाथ से जाने से पहले सोचो। जिंदगी की शाम होने से पहले सोचो। जीवन 2 दिन का है। पहला दिन जन्म और दूसरा दिन मृत्यु। इन 2 दिनों के बीच अज्ञान रूपी अंधकार में रात है। वही वक्त है मकसद पूरा करने का। जीवन अगर उस अंधकार में अज्ञान रूपी रात को समर्पण से श्रद्धापूर्वक मंथन करके ब्रह्म मुहूर्त पे अगर आत्मचिंतन किया जाए तो आने वाली सुबह अपने भीतर हृदय के क्षितिज पर आत्मज्ञान का सूरज उगेगा। इसीलिए मंथन करना होगा कि मैं कौन हूं। प्रातः स्मरामि हृदयि संस्फुरं दातत्वं सच्चिन सुख परमहंस गति तुर्यम यत्संव प्रजागर सुषुप्तम वेति नित्यम अहम ब्रह्म। मैं ब्रह्म मुहूर्त पर हृदय की गुफा में स्वयं स्फूर्ण आने वाला तत्व, सच्चित सुख और परमहंस गति देने वाला, जो तुरीय अवस्था में यानी स्वप्न, जागृत और सुषुप्त इन स्थितियों में अखंड प्रकाशित होकर अनुभव देने वाला नित्य आत्मा हूं। लेकिन यह सब बातें सिर्फ पढ़कर, सुनकर, सोचकर या अध्ययन से न ही समझने वाली न पाने वाली है। इसके लिए, इस विषय को जानने के लिए सत्यवत ज्ञानी, आत्मदर्शी सत्पुरुष अर्थात सदगुरु के चरणों में जिज्ञासा पूर्वक पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने जीवन को समर्पित करना होगा। सदगुरु जो साधक को सत्य असत्य का भेद बता दे। सदगुरु जो साधक को स्वयं की पहचान करके देता है। सदगुरु जो साधक को अपने भीतर परमात्मा के स्वरूप का अनुभव या दर्शन करा के दे। सदगुरु जो साधक को स्वधर्म की पहचान कराता है। स्वधर्म यानी कि स्व की मतलब आत्मा की पहचान। स्वधर्म। सदगुरु ही केवल इस पथ के सच्चे पथदर्शक होते हैं, क्योंकि सदगुरु यानी निराकार आत्मा के साकार रूप है। इसीलिए जीवन और खुद को पहचानना हो तो सदगुरु के शरण में आकर अनुग्रह पाले। अनुग्रह स्वयं ध्यान साधना तप से सिद्ध किया हुआ मंत्र। अनुग्रह मंत्र रूपी बीज। अनुग्रह अंतर यात्रा का टिकट। अनुग्रह यानी हृदय स्थित परमात्मा को पुकारने का नाम। अनुग्रह सदगुरु के मुखारबिंद से बरसने वाला अमृत। अनुग्रह यानी आत्मज्ञान के खजाने की चाबी। अनुग्रह यानी आत्मज्ञान के हवन की आहुति। अपने इस जिंदगी का जीवित रहना, इसका कारण है आत्मा। इसलिए जिंदगी में अध्यात्म की महत्वपूर्ण जरूरत है। अध्यात्म जो आद्य आत्म तत्व है। आत्मा इस शरीर के रोम रोम में वास करता है। इसलिए यह शरीर उठता है, बोलता है, चलता है, सुनता है, सांस लेता है, यह सब कर्म करता है। आत्मा की पहचान करने का विधि है ध्यान। निराकार आत्मा से किसी भी साकार रूप में अपने भीतर हृदय में प्रेम करना यानी ध्यान। ध्यान यानी स्वयं की पहचान का रास्ता। ध्यान यानी जीवन के लक्ष्य को पाने की क्रिया। अब बात आती है साधन और साध्य की। माता पिता तो सिर्फ जन्म देने का साधन है, लेकिन साध्य है आत्मा की पहचान। यही जीवन का परम कर्तव्य और ध्येय है। हृदयस्थ आत्मा ही परमात्मा है। यह प्राप्त शरीर माता पिता रूपी साधन से
और परमात्मा की असीम कृपा से मिला क्षेत्र है। इस क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ यानी मालिक है आत्मा। गुरु मंत्र रूपी बीज इस देह रूपी क्षेत्र में बो करके अगर हम श्रद्धा, समर्पण, सबूरी, नियमन, उपवास, साधना एवं ध्यान की खेती करें तो इस क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ आत्मा आपको आत्मज्ञान की शाश्वत फसल देगा। आत्मा अखंड अविनाशी है और आत्मा से प्राप्त ज्ञान भी शाश्वत है। जीवन में प्राप्त सब अन्य ज्ञान जैसे डिग्रियां, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ सीमित है। जब तक यह शरीर है तब तक वे साथ देंगे, लेकिन शरीर के छूटने के बाद केवल आत्मा और आत्मज्ञान ही साथ देगा। सद्गुरु के मार्गदर्शन के लिए नियम, उपवास, आसन, मंथन, चिंतन एवं ध्यान के द्वारा साधक को आत्मदर्शन होते हैं। आत्मदर्शन की कीमत जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक और उससे भी आगे रहने वाली है। हनुमान जी ने अपने भीतर आत्मा से राम रूप में प्यार किया, मतलब ध्यान किया, तो हनुमान जी को अपने ही हृदय में राम रूप के आत्मदर्शन हुए। हनुमान जी को जो आत्मदर्शन हजारों साल पहले हुआ, वही आत्मदर्शन की कीमत आज भी मिल रही है। इसीलिए आज जितने भी मंदिर प्रभु रामचंद्र जी के हैं, उससे अधिक मात्रा में हनुमान जी के हैं। इसीलिए आज भी सभी वानर सेना में से केवल हनुमान जी ही चिरंजीव है। हमको हमारे मंदिर नहीं बनाने हैं, बल्कि यह देह मंदिर में विराजित आत्मा के दर्शन करने हैं। और यह केवल मुमकिन है एक आत्मचिंतन ध्यान द्वारा। देह एक मंदिर है, एक तीर्थ है, और अंदर विराजित भगवान है आत्मा। इसलिए सद्गुरु के प्रति गहरी श्रद्धा, समर्पण के भाव रखकर उन्होंने बताए मार्ग पर यात्रा करके हम अपना अंतिम गंतव्य स्थान यानी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति भीतर पा सकते हैं। आत्मज्ञान से आत्मदर्शन और आत्मदर्शन से ही मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ ध्यान मार्ग से ही हो सकती है। आत्मा ही इस शरीर का, पूरे विश्व का मालिक है। इसीलिए विश्वात्मक ध्यानपीठ अखिल मानव जाति को स्वानुभव और स्वाभ्यास से संदेश देता है। सबका मालिक आत्मा। ओम गुरुदेव। ओम गुरुदेव। तुम अपने को बदलो, तुम सरल बनो, तुम सहज बनो, तुम स्वाभाविक बनो, तुम नम बनो, तुम विनयी बनो, तुम योग्य बनो, तुम पवित्र बनो, तुम स्वच्छ बनो, तुम पात्र बनो। तुम जिस दिन पात्र बन जाओगे, उसी दिन, उसी क्षण, तात्काल परमात्मा का प्रसाद बरसेगा, प्यार बरसेगा, करुणा बरसेगी। और अपात्र रहकर तुम कितनी ही प्रार्थना करो, कितनी ही पुकार करो, कितनी ही मांग करो, कितने ही घुटने टेको, कितने ही मस्तक झुकाओ, कितनी ही नाक रगड़ो, अमृत बरसने वाला नहीं। क्योंकि अपात्र में अमृत भी पड़ जाए तो जहर बन जाता है।